हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की किस्त नंबर 28 में आप सब ने देखा कि मुर्तसिम जब मीरब को ढूंढने के लिए जाता है तो उसकी दोस्त उसे रुहेल के घर का पता बताती है कि वो शायद रुहेल के घर गई हो। जब वो यहाँ पर आता है तो मीरब वाकई रुहेल के फ्लैट पर मौजूद होती है और ये देखकर मुर्तसिम को बहुत जोर का झटका लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है, जिस पर वो उसे मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन मीरब यहाँ पर रुहेल को बचा लेती है। फिर मुर्तसिम गुस्से से मीरब की तरफ देखता है और वापस उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती घर वापस लेकर आता है और उसके वालिदैन के पूछने पर वो यही कहता है कि यहाँ अपनी ये दोस्त के घर पर थी। यहाँ पर भी मुर्तसिम ने अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया और मीरब की इस गलती को भी माफ कर दिया, लेकिन वो दिल में उसे बहुत ज्यादा नाराज था। मीरब बहुत डर जाती है कि अब मुर्तसिम इसके साथ पता नहीं क्या करेगा, घर जाकर पता नहीं इसके वालिदैन से क्या कहेगा, लेकिन मुर्तसिम घर जाकर उसके वालिदैन से यही कहता है कि हाँ ये अपनी दोस्त के घर पर थी। यहाँ पर भी मुर्तसिम इसे बचाने की कोशिश करता है। मीरब की ये समझ नहीं आती कि आखिर मीरब क्या चाहती है, जबकि उसे पता था कि मुर्तसिम उसे बेपनाह मोहब्बत करता है और किसी भी वक्त कराची आ सकता है। तो उसे ये अच्छी तरह सोचना चाहिए था कि रुहेल के साथ अकेले वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर रुहेल जबरदस्ती कर भी रहा था तो उसे सख्ती से मना कर देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके साथ फ्लैट में चली गई और फ्लैट भी बिल्कुल अकेला था और रुहेल बिल्कुल अकेला रहता था। और मीरब भी ये बात अच्छी तरह जानती थी कि रुहेल उससे मोहब्बत करता है, तो ऐसे में उसका जाना वहां मुनासिब नहीं था और मुर्तसिम का गुस्सा होना भी बिल्कुल ठीक था। लेकिन यहाँ पर भी मुर्तसिम का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उसने फिर भी मीरब को माफ कर दिया और घर ले आया। मुर्तसिम क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी है, उसका मीरब पर से एतबार उठ चुका है, जबकि मीरब उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मुर्तसिम उसे किसी बात का जवाब नहीं देता और उसे नाराजगी का इजहार करता है, जिस पर मीरब बहुत परेशान होती है। वो सोचती है कि उसको कैसे मनाए। फिर वो मरियम से पूछती है कि मुर्तसिम को खाने में क्या चीज पसंद है। अभी मरियम जवाब भी नहीं देती कि माँ बेगम आ जाती है और कहती है कि मुर्तसिम को खाने में बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है। फिर वो मुर्तसिम की पसंद का खाना बनवाएगी, लेकिन मुर्तसिम फिर भी उससे बात नहीं करेगा और आखिरकार वो उसे पूछेगी कि आखिर ऐसा क्या है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करे। वो फिर भी मीरब से बात नहीं करेगा और मीरब को मुर्तसिम की ये बेरुखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। गुस्से में आकर उसे खींच कर कहेगी ऐसा क्या कह दिया मैंने। मुर्तसिम फिर भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देगा और आगे बढ़ जाएगा, जिस पर मीरब को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। वो आगे बढ़कर मुर्तसिम से कहेगी मैंने ऐसा क्या कर दिया है, मैं वहाँ खुद अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि रुहेल मुझे जबरदस्ती वहाँ से लेकर अपने फ्लैट पर गया था। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। इस पर मुर्तसिम कहता है कि उसे अब बिल्कुल मीरब पर एतबार नहीं रहा। इस पर मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि तुम्हें एतबार दिलाने के लिए क्या करूँ। इस पर मुर्तसिम उसे कहेगा कि तुम्हें जान देनी पड़ेगी। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ ऊपर लेकर जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे एतबार दिलाने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इस पर वो कहती है कि ठीक है मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फिर मीरब वाकई में अपनी सच्चाई साबित करने के लिए दीवार पर चढ़ती है और कूदने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में मुर्तसिम अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे नीचे उतारने के लिए हाथ आगे करता है, क्योंकि मुर्तसिम का दिल एक बार फिर मीरब के लिए नरम पड़ जाता है और उसे लगता है कि मीरब वाकई में सच बोल रही है। लेकिन उससे पहले ही वो मीरब से कहता है कि तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। लेकिन मीरब मुर्तसिम से कहती है कि इस वादे से बेहतर है कि मैं अपनी जान ही देती हूँ, लेकिन मुझे ये वादा मंजूर नहीं है। इस पर वो ये कहकर चली जाती है। यहाँ पर मीरब की बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि आखिर वो चाहती क्या है, उसकी कैसी अना है जो उसे गिरने नहीं दे रही है। हालांकि उसे पता है कि मुर्तसिम उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, उसके लिए हर वक्त स्टैंड लेने को तैयार होता है, यहाँ तक कि उसे माँ बाप के सामने बेइज्जत होने से बचाया। हालांकि वो सच बता सकता था कि वो रुहेल के पास गई थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि मीरब के दिल में मुर्तसिम के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो चुके हैं और उसकी मोतरफ भी है, लेकिन पता नहीं क्यों सामने आना नहीं चाहती। अगली किस्त में शायद हो सकता है कि इनके दोनों के दरमियान में सुलह हो जाए। आप सबको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त।